कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आदेश किए गए थे, उसको लेकर आम लोगों में कुछ असमंजस की स्थिति थी कि क्या बंद हो रहा है, क्या खुल रहा है, क्या टाइमिंग्स होंगी। उसको लेकर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके माध्यम से भी आए हैं, लोगों के भी आए हैं। मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से उन सारे जो सवाल हैं उनको आंसर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के जो केसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और ज़िला कांगड़ा में कल तक 3,954 केसेस सिर्फ़ और सिर्फ इस महीने में आए हैं 5 दिनों के अंदर। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 85 डेथ्स हुई हैं, 85 डेथ्स हुई हैं पिछले 5 दिनों में, 85। उसी को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने पहले भी ज़िला में लगाया हुआ था और कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ डिसीजंस आए हैं। क्या क्या इसमें पिछले वाले से अंतर है, क्या एडिशन है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि इसको लेके क्लैरिटी रहे। इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है और ये 6 बजे सुबह 7 मई से 6 बजे सुबह तक 17 मई तक ये रहेगा। 7 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसमें कुछ जो डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। एक असमंजस की स्थिति ये थी कि जो पहले से शादियां जिनकी परमिशंस हो गई हैं उनके बारे में क्या रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो शादियां पहले से ही हमारे पास से परमिशंस दी गई हैं, 20 लोगों की जो परमिशंस दी गई हैं वो यथा एज इट इज़ रहेगा और लोग अपनी जो शादियां हैं जो उनका डेट डिसाइडेड है वहाँ पर 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज सारे के सारे 7 मई से 17 मई तक क्लोज रहेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस 31 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। तो ये क्लैरिटी आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में भी होनी चाहिए। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाज़ार, जिम्नासियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सारे बंद कर दिए गए हैं। कुछ एक्सेप्शन रखा गया जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लिकर शॉप, वेंट्स, अहाता, बार, ये क्लोज कर दिए गए हैं 7 मई से लेकर 17 मई तक के लिए। एक्सेप्शंस क्या क्या रखे गए हैं और क्या खुले रहेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट के हों, वो खुले रहेंगे और इनमें जो लोग कार्यरत हैं अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पहले ही आदेश आ चुके हैं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो बैंक से हमारे खुले रहेंगे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। इसके अलावा जो एसेंशियल यूटिलिटीज़ हैं, जैसे हमारे पोस्टल सर्विसेज हो गई, वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, इसके अलावा जो हमारा पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी में आएंगे, ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जो बाज़ार हमने पहले बता दिया कि बाज़ार वगैरह बंद रहेंगी 7 मई से 17 मई तक। एक्सेप्शन क्या क्या होगा इसमें, जो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा, वो ये है राशन शॉप इंक्लूडिंग पीडीएस, चाहे वो नेबरहुड में हो, रोड साइड पे हो, स्ट्रीट कॉर्नर पे हो, जो भी शॉप जो फूड, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी एंड मिल्क बूथ्स हैं, या हमारे मीट या फिश और एनिमल फीड के, फॉडर के, सीड के, फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड के, ये जो दुकानें हैं ये खुली रहेंगी आपकी 7 मई से 17 मई तक। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी हमने आदेश किया हुआ था कि जो सैटरडे और संडे है, जो वीकेंड लॉकडाउन, जो पिछला ऑर्डर था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ यही दुकानें हैं जो खुली रहेंगी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें मैं आपके माध्यम से, जो हमारे कुछ व्यापार मंडल हैं उन्होंने खुद स्वतः फैसले लिए थे कि कहीं 2 बजे बंद करने के लिए, कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे। तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो उसी हिसाब से आने वाले समय में कार्य करते रहें। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, 50% कैपेसिटी के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, पहले भी हमने जारी रखा था, इस आदेश के माध्यम से भी हम जारी रखेंगे। इंडस्ट्रीज़ को, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ थी हमारी जो चल रही थी, पहले भी हमने जारी रखा था, अभी भी ये जारी रहेंगे।
इसके अलावा जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी क्वेरीज लोगों के माध्यम से आ रही थी कि क्या बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा बड़े हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं या जो लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ये जारी रहेंगे। ऑफिसेज़ की बात जो की जा रही है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, उसके अलावा सारे ऑफिसेज़ को बंद कर दिया गया 7 से 17 मई तक। इसमें जैसे डिफेंस फोर्सेस के हैं, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस का जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी है, फॉरेस्ट है, इन सब को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। लेकिन इनके जो कार्य चल रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, उसका कार्य बाहर चल रहा है कोई, वो कार्य चलता रहेगा और जो सारे ऑफिसर्स हैं दे विल वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस इन प्राइवेट, कॉर्पोरेट एंड सिविल सोसाइटी सेक्टर शैल बी क्लोज्ड एंड सच ऑफिसेस शैल एनकरेज वर्क फ्रॉम होम। तो सारे जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं ये सारे क्लोज कर दिए गए। ये एडिशन है पिछले वाले जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उससे। इसके अलावा जो कई बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के माध्यम से भी आ रही थी, लोग डायरेक्ट भी हमें कांटेक्ट कर रहे थे, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो कैसे चलेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए जो पिछला हमने ऑर्डर निकाला था वो एज इट इज़ चलेगा। उसमें 2-3 हमने कंडीशंस लगाई थी जो सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया था। पहला कि जो लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं, अगर उनके पास 72 घंटे का RT-PCR है तो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। अगर नहीं है तो आने के बाद वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे और उसके बाद उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई 20 दिन पहले पॉजिटिव हुआ है या फिर उसने दोनों वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट कर लिए हैं तो वो एंट्री उसी हिसाब से स्मूथली कर सकता है। लेकिन सबको अगेन वही जो ई-पास का सिस्टम था पुराना, वही ई-पास के सिस्टम को बरकरार रखा गया है। तो ये मेरे तरफ से था। बहुत सारी जो क्वेरीज थी हमने उन क्वेरीज को कवर कर लिया है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरीज हो तो कल भी है ना, कहीं पे आपने शायद इसका वीडियो भी पोस्ट किया था, इसको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे और कल से इंश्योर करेंगे कि जो शॉप्स खुली हुई हैं वो उसी रेट पे दें जिस रेट पे उनको सप्लाई हो रही है। देखिए पिछले 2-3 दिनों में 2-3 FIRs भी हुई हैं जो हमारे सामने मामले आए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी हम आदेश यहाँ से जारी कर रहे हैं ये लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर लोग खुद अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो इतने सारे लोगों को सुरक्षित रखना नामुमकिन हो जाएगा। 7,000 से ज़्यादा लोग जो है जिला कांगड़ा में इस समय कोविड के होम आइसोलेशन में हैं, एक्टिव केस हैं, होम आइसोलेशन में ज़्यादा लोग हैं। इस तरह की दिक्कत भी आ रही है कि अस्पताल में पहुंचने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो उसे लेकर किस तरह से? नहीं, इसमें मैं बताता हूं कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं उसकी फ्लीट बढ़ाई गई है। पहले जिला में जब ये सेकेंड वेव आई थी उस समय सिर्फ 5 108 की एम्बुलेंसेज थी जो कोविड के लिए थी। अब हर सब डिविजनल स्तर पे हमने 1 से 2 एम्बुलेंसेज बढ़ाई हैं। डेड बॉडी वैन्स भी बढ़ाई हैं क्योंकि 85 डेथ्स हुई हैं और मैक्सिमम जो ये डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं उनका जो क्रीमेशन है वो प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है। घर के लोग भी इन बॉडीज़ को छोड़ दे रहे हैं। तो स्थिति इस तरह से विकराल हो रही है कि लोगों को अपने आप को सेफ रखने में जो भी प्रयास करना चाहिए वो करना चाहिए। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी दिशा निर्देश आ रहा है, जो सबसे इफेक्टिव टूल है वो डबल मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है। तो कृपया करके आप लोगों के माध्यम से भी यही लोगों तक जाना चाहिए क्योंकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। हम कोशिश करें उनको समय पे हॉस्पिटल पहुंचाएं। बेड्स की जो कैपेसिटी है डेली बेसिस पे हम 25 से 50 बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे पपरोला में आज 50 है, 2 दिन के बाद वो 100 हो जाएगा। कल एक निजी अस्पताल फोर्टिस है, उन्होंने भी बोला है कि 40 बेड वो दे देंगे हमें। लाइकवाइज टांडा में भी हम 25 बेड और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कल तक। तो बेड्स की जो कैपेसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर आप लोगों के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे वेंटिलेटर बेड्स हैं, जो ICU बेड्स हैं वो लिमिटेड हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें क्योंकि जिन लोगों की क्रिटिकल इलनेस हो रही है उसमें जो डेथ रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। और क्योंकि ये 10 दिन का लॉकडाउन है तो हम मान के चल रहे हैं कि कुछ सप्लाईज लोगों के पास होंगे जिससे काम चल रहा है और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगाना उतना ज़रूरी भी है। सर होटल एंड गेस्ट हाउस एक बहुत क्लियर है कि जो पुरानी SOPs हैं होटल्स के लिए, होटल्स खुले रहेंगे और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। जिम बिल्कुल पहला ही आदेश था, इसमें जो हमारे एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, जिम्नाजियम्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये बंद रहेंगे। बिल्कुल क्लियर है, ये बंद रहेंगे 7 से 17 मई तक। बार जो शॉप्स हैं ये बंद रहेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट में टैक्सीज का क्या? बिल्कुल लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत क्लियर आदेश सरकार के माध्यम से आया है कि ये सुचारू रूप से चलते रहेंगे, लेकिन 50% जैसे 4 सीटर कार है तो 2 ही लोग बैठेंगे, 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे। बिल्कुल टैक्सीज भी चले रहेंगे। इनफैक्ट आपको अगर याद हो तो पिछला रिस्ट्रिक्शन जब हमने लगाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसमें भी हमने टैक्सीज को जारी रखा था क्योंकि हो सकता है रात बिरात लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज के लिए अन्य कार्य
कार्य के लिए जाना पड़ सकता है। बिल्कुल 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे। किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसके लिए ई पास की जरूरत है जो मिल रहा है। लेकिन ऐसे में यदि किसी पास की जरूरत नहीं होगी तो लोग ऐसे फ्रीक्वेंटली मूवमेंट है ये खुले रहेंगे। सर वर्कशॉप के बारे में क्या रहेगा? मैकेनिक एंड वर्कशॉप कौन किस प्रकार के वर्कशॉप्स होंगे? गाड़ियों की रिपेयर का ये खुले रहेंगे, ये खुले रहेंगे। इनफैक्ट इसीलिए ये फैसला लिया गया क्योंकि जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज मूवमेंट है, खास करके जैसे नेशनल हाईवे पे है, अगर वहाँ पे ढाबे या फिर जो रिपेयर शॉप्स अगर नहीं खुली होंगी तो हमारी जो एसेंशियल सप्लाई की मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। पिछले लॉकडाउन में हमने ऐसा देखा है। शादियों को लेकर हाँ। बुकिंग की उनके लिए किस तरह से? देखिए सलून्स का क्लियर इसमें लिखा हुआ है, सलून्स बंद हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और जो शादियों को लेके बहुत क्लैरिटी है कि जो 20 लोग हैं 20 लोगों के हिसाब से जो पुरानी हमने शादियों की रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराई है उस हिसाब से जो होंगे। सामान है जो उन्होंने बुकिंग वगैरह की उनके लिए किस तरह से रहेगा? इसके लिए लोगों को, क्योंकि हम दुकानें तो खोलेंगे नहीं, ठीक है, अगर प्राइवेटली लोग अपने लिए अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज करेंगे। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट व्हीकुलर मूवमेंट है उसको जारी रखा गया है 50% कैपेसिटी के माध्यम से भी आदेश जारी किए गए हैं। और अभी एसपी साहब के साथ हमारी बैठक भी इसी बात पे चल रही थी कि कल से आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको रोड पे दिखाई देगा और आने जाने में लोगों से ये ज़रूर पूछा जाएगा कहाँ आप जा रहे हैं, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कल से रेस्टोरेंट्स वही है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। बिल्कुल, वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी के सारे अनइंटरप्टेड चलेंगे, बंद रहेंगे। जैसे ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन की बात होती है